वेलकम एवरीबॉडी। तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 की फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो अगर आपको जो है वो एससी एसटी का जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो कैसे जो है आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि एससी एसटी में जो है वो कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, और यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे जो है वो चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के आपके कम मार्क्स पे भी। ओके। और फाइनल ओवरऑल जो मेरिट बनती है वो भी बहुत कम नंबर पे बन जाती है। तो देखिए, इसके लिए जो है वो आप सभी के पास एक वैलिड एससी या फिर एसटी जो भी कैटेगरी से हो, आप एससी हो या फिर एसटी हो, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो है वो आप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हो, तो देखिए आप सर्टिफिकेट जो है वो आप सीओ लेवल से बनवा सकते हो, एसडीओ लेवल से बनवा सकते हो, डीएम लेवल से बनवा सकते हो। ये सभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो सारी जानकारी के लिए जो है आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो देखिए, आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो। यहाँ पे जो है वो एसएससी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया हुआ है कि आप जो है वो क्रूशियल डेट के पहले होना चाहिए। अब क्रूशियल डेट क्या है? जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट डेट कितना है? 23 जनवरी 2021, सॉरी 23 जनवरी 2022। ओके, 22 है। तो 23 जनवरी 2022 से पहले आपका जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो आपके पास अगर एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। अब जैसे अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है क्रूशियल डेट के पहले का, तो आपको जो है वो प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, एक वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा, तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। ओके। तो अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, फॉर सपोज कि 2019 या 20 के पहले का है, तो आप जो है एक नया सर्टिफिकेट बनवा लो। ओके। और जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके आप फॉर्मेट को चेकआउट कर सकते हो। ओके। चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो 138 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सभी को मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है वो 60 चैप्टर टेस्ट, 26 फुल टेस्ट, मतलब अच्छा खासा जो है वो आपको प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाता है। आप जो है वो कुछ फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ओके। तो यहाँ पे जो है वो आपको देख रहे हो फ्री में टेस्ट दे सकते हो, और प्रीवियस ईयर पेपर हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आप फुल टेस्ट भी दे सकते हो। ओके, फुल टेस्ट यहाँ पे देखो आप। तो अच्छी खासी जो है वो आपको, अगर प्री की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद जो है वो टीयर 2 की भी तैयारी करोगे, तो सभी के लिए अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट है। अगर इतने टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और लेवल भी इसकी बहुत अच्छी है, अब जो है वो टेक्स्ट बुक बहुत ही अपग्रेड कर दिया गया हुआ है, तो आप जो है वो इसे अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके। तो टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो आपकी, यहाँ पे जो है वो पहले जो है वो स्टार्ट टेस्ट दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो है वो आपको अनलॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो अनलॉक टेस्ट में आप सभी को पास परचेज करना पड़ता है। तो पास परचेज करने समय जो है वो आप कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। अब वहाँ पे देखिए, जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो फॉर्मेट मैच करना चाहिए, और साथ साथ जो है वो आपकी नेम, एड्रेस, और जो भी कास्ट है आपका, वो सभी जो है वो मतलब कि वैलिड सही हो। और वो जो है वो अगर एसएससी में अगर आपने भरा हुआ है, तो जैसे नेम, फादर्स नेम, ये सभी मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो सर्टिफिकेट है उस पर सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और रिजोल्यूशन नंबर जो भी है वो सभी मेंशन होना चाहिए। ओके। उसके बाद बात करते हैं कि आप सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से बनवा सकते हो। तो आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो सीओ लेवल से, एसडीओ लेवल से, या फिर डीएम लेवल से। अब आप सोचोगे कि मैं जाके जो है वो गांव के मुखिया से बनवा लेता हूँ, या फिर शहर के जो है वार्ड पार्षद से। वो सभी वैलिड नहीं होता है। ओके। आपको मिनिमम सीओ लेवल से होना चाहिए, या फिर एसडीओ लेवल से, या फिर डीएम लेवल से। इन्हीं तीनों का वैलिड होगा, इससे नीचे लेवल का वैलिड नहीं होगा। ओके। तो आप जो है वो ये सभी प्लीज़ जाके बनवा लो, अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का मतलब इसमें अच्छा खासा बेनिफिट आप सभी को मिल जाएगा। सीट्स तो हालांकि कम रहती हैं रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो सीजीएल लेवल की जॉब वो भी मतलब कम कट ऑफ है। सुपर। ओके। तो इसलिए जो है वो आप सभी को सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अब बात आती है कि आप सभी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवाओगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, नहीं बनवाओगे और आप फील कर दोगे एस सी एस टी, कैंसर, सब कुछ खत्म, रूइंड। ओके। और अगर नहीं बनवाते हो तो फिर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा एज एन यूआर से। तो यूआर वाला कट ऑफ आप देखोगे बहुत हाई जाता है। ओके। एज़ कम्पेयर टू एस सी एस टी। तो ये बात भी आपको जो है वो क्लियर कर दी मैंने। और देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अभी जो है वो मैं पहले एग्ज़ाम दे देता हूँ, और बाद में अगर क्वालिफाई कर जाऊँगा तो फिर जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लूँगा और उससे मैं दे दूँगा डीवी में। तो ये जो है वो सोच सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखो, अभी एग्ज़ाम आपकी हो, अभी जो है वो फॉर्म आई है, 1 डेढ़ साल 2 साल मिनिमम लग ही जाएंगे एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनल आने में। 3 टैड होना है, उसके बाद जो है वो डीवी होनी है फोर्थ वाले में। तो डीवी होने तक 1 डेढ़ साल लग जाएंगे। और
अभी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, बैक डेट का कभी भी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। फॉर सपोज कि अगर इसकी डीबी 2023 में हो रही है, तो 2023 में इसकी डीबी होगी, तो आप सोचोगे कि 2021 के डेट का मैं जो है वो SC ST बनवा लूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अभी जो है वो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। आप सर्टिफिकेट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल बनवा लो, ताकि आपको बाद में कोई भी इशू नहीं हो। और जो फॉर्मेट्स हैं वो सभी भी आप देख लेना। डिजिटल, कुछ स्टूडेंट्स की डाउट रहती है कि डिजिटल है या फिर जो है वो डिजिटल साइन है या फिर मैनुअल साइन है, तो दोनों में से कौन सा चलेगा? दोनों चलता है। ओके, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डिजिटली साइंड हो या फिर मैनुअल हो, दोनों वैलिड है, आपको उसके लिए कोई भी इशू नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ रीजनल लैंग्वेज में है। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश जो है वो चलेगा। ओके, हिंदी इंग्लिश आपका सर्टिफिकेट है देन ओके। लेकिन अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो आप जो है वो एक एफिडेविट बनवा लो, या फिर आप जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट को ले जाओ और कहो कि सर मेरा प्लीज़ जो है वो इस फॉर्मेट पे आप सभी चीज़ें जो है वो कॉपी करके, साइन करके, सील करके, सील लगा के और सिग्नेचर करके दे दीजिए। ओके, तो वो भी चलेगा। ओके, क्योंकि मैनुअल के केस में आ जाएगा तो वो भी आपका वैलिड होता है। तो आप सभी को कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। बस आप जो है वो थोड़ा सा रूल्स नॉर्म्स हैं तो वैसे बनवा सकते हो। और कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे आप जो है वो 4-5 जगह मैं बता देता हूँ। तो पहले जो है वो आप डायरेक्ट ब्लॉग जा सकते हो, या फिर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो साइबर कैफ़े वाले के पास भी जाके। तीसरी जो हो गई वो आप CSC सेंटर विजिट कर सकते हो, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी जो है वो आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और चौथी जो है वो आप सभी जो है वो कोई नियर बाई अगर मिडिल मैन हो, तो जो कि इन सभी कामों में मतलब कि आप थोड़े से पैसे लेके जो है वो बस क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको जो है वो काम आसान हो जाए। तो वो भी आप कर सकते हो। और फिफ्थ में जो है वो कि आप जो है वो कोई एडवोकेट हो, तो एडवोकेट चूँकि ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं, तो लीगल जो है वो उन सभी को ज़्यादा नॉलेज होती है, तो आप उनसे भी हेल्प लेके कर सकते हो, वो भी आपका कभी कभी बनवा देते हैं। ओके, तो आई होप कि जो है वो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, फॉर्मेट SC और ST का सेम रहता है, तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो SC वाला जो है वो ना, हालांकि जब आप अप्लाई करोगे तो ऑफिस से जो आती है तो उसमें ST का चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है। अगर आप ST का बनवाओगे तो SC की चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। तो आपको जो है वो उसके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। अगर ऑफिस से आ रही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट लेके जाओगे ना, तो उसमें थोड़ी चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें दोनों का कॉमन दिया रहता है। ओके, तो आप कोशिश करना कि आपका जो सर्टिफिकेट मिले तो आप उनसे कह देना कि सर मेरे पास जो है वो ऐसा फॉर्मेट है, और ऐसा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप प्लीज़ बना कर दें। क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट मैच करना चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं मैच करेगा तो आपको प्रोविजनल में डाल देंगे, और फिर जो है वो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ फिर से चीज़ें दोबारा चेक होंगी, रीचेक होंगी। हाँ, और जो है वो थोड़ा डीपली चेक होंगी, क्योंकि आपको प्रोविजनल में डाला गया हुआ है। तो आप जो है वो रिस्क मत लो। और आई होप कि आपको जो है वो कोई भी डाउट नहीं रही होगी। अगर फिर भी अगर आपकी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।